नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेगा मॉर्निंग। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों का, यानी हेडलाइंस का। इजरायली हमले के जवाब में ईरान का मिलिट्री ऑपरेशन, तेल अवीव पर दागी गई सैकड़ों मिसाइल। ईरान के हमले के बाद आईडीएफ भी एक्टिव। पचमढ़ी में आज बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिविर का आगाज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सभी मंत्री भी रहेंगे मौजूद। शराब घोटाला केस में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, ईडी ने पूर्व मंत्री लखमा की संपत्ति किया अटैच। सुकमा कांग्रेस कार्यालय भवन समेत 6 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी कुर्क। IBC 24 की खबर के बाद एक्शन में मेयर मीनल चौबे खारून का किया निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को लगाई फटकार। चिंगारी नाले से आने वाले कचरे को रोकने के दिए निर्देश। शहीद आकाश राव शहादत केस की होगी जांच, SIA की 6 सदस्यीय टीम को मिली जिम्मेदारी। एसपी नीरज चंद्रा का टीम को करेंगे लीड। न्यूटन का 3rd लॉ है कि क्रिया का प्रतिक्रिया, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया। तो जिस पलटवार का सभी को अंदेशा था, आखिरकार वो हो ही गया। मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग के मैदान में आया है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया, यानी इजराइल ने हमला किया और ईरान ने पलटवार किया है। ईरान ने करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइलें बैक टू बैक दागी है। ईरानी मिसाइलों ने इजरायली शहरों को हिट किया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला हुआ है। करीब 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरने की खबर है। इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा है। कई मिसाइलों ने इजरायली शहरों को नुकसान पहुंचाया है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से कई इमारतों को तबाह कर दिया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री को सूचित ठिकाने पर शिफ्ट किया गया, यानी सुरक्षित ठिकाने पर उन्हें, जहां उनको किसी तरह का कोई खतरा ना हो, उन्हें सूचित किया गया, बताया गया कि इस तरह की बार बार यहां पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, इसलिए अभी जहां पर आप रह रहे हैं ये आपके लिए सुरक्षित जगह नहीं है, ये सेफ जगह नहीं है, हम आपको सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करते हैं। तो ये बैक टू बैक पलटवार शुरू हो गया है। और ये देखिए किस तरह से बैक टू बैक मिसाइलें दागी गई है। ये जवाबी कार्रवाई है। ये जवाबी कार्रवाई आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कई, यहां पर देखिए इसके साथ ये 10 एक साथ दागे गए, और टोटल तो 150 दागे गए हैं। और इसमें इजराइल ने 200 फाइटर जेट्स ईरान पर हमला भी किया है, ये भी खबर है मिल रही है। देखिए ये वार पलटवार जारी है। विश्व ऐसा लगता है कि कई जगहों पर युद्ध हो रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध तो खत्म ही नहीं हो रहा है, और एक इजराइल और ईरान का, इनका भी युद्ध लगातार चले जा रहा है। देखिए युद्ध से तो कुछ होना नहीं, लेकिन आप ये भी जानते हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, कुछ भी हो बाद में संवाद ही होगा, लेकिन स्थिति अभी ये बनी हुई है। देखिए किस तरह से सीधे राजधानी को टारगेट किया गया है, और यहाँ पर एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान ने पलटवार किया, इसे ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया है। ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया गया है, और ये इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है, यानी रक्षा मंत्रालय को निशाना बना। इजरायली पीएम को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है, चूंकि वो हेड है। करीब 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव पर गिरने की खबर है। जो आप ये देख रहे हैं यही मिसाइलें हैं। कई मिसाइलों ने इजरायली शहरों को नुकसान पहुंचाया, यानी सीधे नागरिक को टारगेट किया गया है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से कई इमारतों को तबाह कर दिया गया है, ये भी जानकारी है। इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान पर अटैक किया है। इजराइल ने इस ऑपरेशन को राइजिंग लॉयन का नाम दिया था, और अब इधर ये
जवाबी कार्रवाई हो रही है। ईरान ने पलटवार किया, इसे ट्रू प्रॉमिस 3 यानी ट्रू प्रॉमिस 3 का इसको नाम दिया गया है। ये तस्वीरें बड़ी खास हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। खास इसलिए क्योंकि बैक टू बैक वार पलटवार हो रहा है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि युद्ध कितना भी बड़ा हो, कितने भी सालों तक चले, लेकिन आखिरकार दोनों देश को समझौता करना होगा और रुकना ही होगा। इसी में उन दोनों देशों का भी भला है और विश्व का भी। इधर अहमदाबाद से खबर यह है कि विमान हादसे के 27 घंटे बाद ब्लैक बॉक्स मिल गया है। हॉस्टल की छत पर विमान का ब्लैक बॉक्स मिला है। ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा कि हादसा जो हुआ है उसकी असल वजह क्या है, किस वजह से यह हादसा हुआ है। अब तक 270 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम हुआ है। 220 लोगों का डीएनए हो चुका है, सैंपलिंग की जा चुकी है 220 लोगों के डीएनए की। 7 लोगों की डेड बॉडी डीएनए टेस्ट के बाद परिजनों को दे दी गई है। यानी ये भी एक टास्क है कि परिजनों को डेड बॉडी दी जाए, चूंकि शव इतने छत बिछत स्थिति में हो गए हैं कि पहचान करना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि अब तक 7 लोगों की डेड बॉडी ही डीएनए टेस्ट के बाद परिजनों को सौंपी गई है। 8 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस हादसे की जांच कर रही हैं। 1-2 एजेंसी नहीं और सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी लगी हुई हैं। क्योंकि इतना बड़ा विमान हादसा हुआ कैसे, क्या वजह है कि टेक ऑफ के 2 मिनट ही हुआ, विश्व स्तरीय फ्लाइट, अनुभवी पायलट, वजह क्या है सभी जानना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि 8 राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज इसकी जांच कर रही हैं। गुजरात के अहमदाबाद में हुए दर्दनाक प्लेन क्रैश ने बहुत सारे जख्म दिए हैं। एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के मेस की बिल्डिंग से टकराया था। यहां से भी तबाही के मंजर की तस्वीरें सामने आई। आप इन तस्वीरों को जो आप देख रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि प्लेन क्रैश के बाद कैसी अफरा तफरी मच गई इन लोगों के बीच। जरा देखिए, यहां पर ये लोग लंच कर रहे थे, इकट्ठे लंच कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि आगे क्या करना है, बातचीत कर रहे थे। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लेन क्रैश जब हुआ तो उसके बाद किस तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिली। बहुत स्वाभाविक सी बात है, अगर कहीं से कुछ अचानक से चीज़ें होती हैं, ब्लास्ट या धमाके की आवाज़ आती है, तो स्वाभाविक है इस तरह की स्थिति, और वही यहाँ पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। बदमाशों ने पुलिस पर लगातार फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी है। घायल बदमाशों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है बदमाशों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यह कार्रवाई पिछले कई वर्षों से, यानी 2017 के बाद से लगातार जारी है। इटावा में एनकाउंटर हुआ है, पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। बदमाशों ने पुलिस पर बैक टू बैक फायरिंग की थी, उसके बाद पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और 2 बदमाशों को इसमें गोली लगी है। घायल बदमाशों को फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, यह हमें जानकारी मिली है। जम्मू कश्मीर के रिहायसी में जंगलों में आग लग गई है। कई दिनों से यह आग धधक रही है। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। लगातार ये आग फैलती जा रही है, ये लगातार आग फैलती जा रही है। ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर क्षेत्र का रियासी एक क्षेत्र है, रियासी, जहां पर आग लगी है। कई दिनों से ये आग धधक रही है। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। लगातार ये आग फैलती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। आग लगातार फैलती ही जा रही है। दमकल की कई टीम हालांकि यहाँ पे लगी है। और अगर एक बार जंगलों में आग लग गई, और वो भी खासकर
गर्मी के सीज़न में तो बहुत ही चैलेंज हो जाता है कि उस आग पर काबू पाना। ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है कि कैसे आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि आग बहुत तेज़ी से आगे फैलती जाती है और यही एक चुनौती है और उसी चुनौती का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। खबर रायपुर से है। आकाश राव शहादत केस की अब जांच होगी। एसआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। एसआईए टीम में 6 पुलिसकर्मी शामिल हैं। एसपी हैं, एएसपी रैंक के अधिकारी हैं, टीआई हैं और एसआई हैं। असल में हर पहलू की जांच करेंगे ये अधिकारी मिलकर। गृह विभाग ने बाकायदा इसका आदेश जारी किया है। एसआईए की टीम अगले 2 दिनों में सुकमा के लिए रवाना होगी और पता लगाएगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे कैसे इनपुट मिला, सीधे एएसपी रैंक के अधिकारी वहां तक कैसे पहुंचे। छोटी छोटी बातों को ध्यान से देखेगी। एसपी नीरज चंद्राकर इस टीम को लीड करेंगे। गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। खबर रायगढ़ से है। जूट मिल इलाके के लोगों ने कलेक्टर बंगले का घेराव किया है। कलेक्टर बंगले का घेराव किया है। कल जूट मिल इलाके में अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया था। मरीन ड्राइव में प्रस्तावित एक्शन से नाराज हैं। इलाके के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कार्रवाई ये गलत है। जूट मिल इलाके के लोगों ने कलेक्टर बंगले का घेराव किया है। कल जूट मिल इलाके में अतिक्रमण पर एक्शन हुआ था, यानी जो अतिक्रमण किया गया था उस पर एक्शन लिया गया है। मरीन ड्राइव में प्रस्तावित एक्शन से ये सभी नाराज हैं, इसीलिए इन्होंने बंगले का घेराव किया है। इलाके के लोग अब इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं कि ये सही नहीं है जो किया जा रहा है, हमारे लिए ये किसी अन्याय से कम नहीं है। उनका साफ तौर पर यही कहना है। ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शराब घोटाला केस में पूर्व मंत्री की संपत्ति अटैच कर दी गई है। जेल में बंद कवासी लकमा की संपत्ति अटैच की गई है। सुकमा कांग्रेस कार्यालय भवन को अटैच कर दिया गया है। लकमा के बेटे हरीश की 6 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है और ये इन दोनों के लिए व्यक्तिगत हानि तो है, क्योंकि ये ईडी की अब तक की छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी कार्रवाई है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शराब घोटाला केस में पूर्व मंत्री की संपत्ति अटैच कर दी गई है। जो उन्होंने संपत्ति बनाई थी, इकट्ठा की थी, वो क्या हो गई? अटैच हो गई। अभी कवासी लकमा कहाँ है? जेल में बंद है, जेल में ही है अभी वो जेल में बंद है। उनकी संपत्ति कुर्क कर दी गई। सुकमा का जो कांग्रेस कार्यालय था, जहां तमाम कांग्रेसी बैठते थे, उसको क्या किया गया? उसको भी अटैच कर दिया गया। लकमा के बेटे, यही नहीं, कवासी लकमा के बेटे के भी जो 6 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के रख ली थी, उसे भी अटैच कर दिया गया। अब कवासी लकमा जेल में तो है ही, पहले अपने मुखर अंदाज के लिए, बेबाकी के लिए और कुछ भी कमेंट कर देने के लिए जाने जाते थे। कब क्या कह जाए किसी को भरोसा नहीं। लेकिन अब बताइए, जेल में है तो वक्त ये आ गया है कि सारी संपत्ति ही अटैच कर दी जा रही है। कांग्रेस कार्यालय बनाया था, वो भी अटैच कर दिया गया। राजधानी रायपुर से लगे धरसीवा में आधी रात को उस समय बलवा हो गया जब शादी पार्टी में रायपुर से पहुंचे कुछ लोगों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने उनके वाहनों को टारगेट किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नगर गांव में शादी पार्टी का आयोजन चल रहा था। उसी समय रायपुर के कुछ लोगों का स्थानीय ग्रामीणों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी और पत्थरबाजी हुई, जिससे स्थानीय ग्रामीण का सर फूट गया। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने खड़े वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। खबर मिलते ही धरसीवा पुलिस देर रात ही मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के आक्रोश को शांत कराने का उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की गई है। जो बाहर से गए हुए लोग हैं वो मारपीट किए हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से खबर यह है कि आज मध्य प्रदेश आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह। पचमढ़ी में चूंकि बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण का उन्हें उद्घाटन करना है, यहां पे बीजेपी के मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को यह सिखाया जाएगा कि कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, यह भी बताया जाएगा। 3 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर है। सिखाया जाएगा कि देखिए, आपको इस मामले में ऐसा नहीं कहना है। अगर आपको मंच मिल गया तो कुछ भी नहीं बयान दे देना है। दोपहर 3 बजे प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगे। 16 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रशिक्षण शिविर का समापन करेंगे। प्रशिक्षण शिविर में सांसद, विधायक और मंत्री, इन सभी को शामिल होना है। संगठन के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो तो मौजूद रहेंगे ही, और स्वाभाविक सी बात है, जब इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी तो रहेंगे, चूंकि उन्हीं के राज्य में आ रहे हैं। पचमढ़ी में आज से बीजेपी का 3 दिवसीय सांसद, विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो रहा है, जिसमें सैद्धांतिक, व्यवहारिक समेत अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि 14, 15 और 16 जून को होने वाले इस प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं 16 जून को प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। हमने इस वर्ग में सभी सम्मानीय सांसद और विधायक एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान है, सभी सांसद और विधायक एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान में सभी लोग एक वृक्ष लगाएंगे। भोपाल से अगली खबर भी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष से। भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष से मुलाकात की। किसान संघ ने अध्यक्ष कमल सिंह अन्ना ने जताया है आभार। समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी पर आभार जताया है। उन्होंने धन्यवाद दिया है चीफ मिनिस्टर का। खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का किसानों के हित में बड़ा फैसला है। 19 जून से मूंग और उड़द की खरीदी के लिए पंजीयन शुरू कर दिया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए पंजीयन की शुरुआत होगी। इस संबंध में मेरी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा हुई। जैसा कि सीएम ने बताया, उपार्जन के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। सिलसिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की दृष्टि से भी और उड़द की खरीदने की दृष्टि से भी राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय किया है और मेरी इस संबंध में कृषि मंत्री से बात भी हो चुकी है। और इस आधार पर 19 तारीख से मध्य प्रदेश सरकार किसानों की उड़द और मूंग के पंजीयन की तारीख डिक्लेयर कर रही है। हमारे सभी किसान भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि वे अपनी अपनी जिनने अपनी फसल लगाई है वो संबंधित उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल के उपार्जन की तैयारी करें। सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व से एक रोमांचक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ये साफ देख सकते हैं आप कि एक बाघ के डर से तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया है। ये तस्वीरें ये देखिए आप, बाघ के डर से तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया है। यहाँ ये देखिए, अब दोनों अपने आप में जंगल के सबसे माहिर जानवरों में इनकी गिनती होती है, लेकिन देखिए बाघ का खौफ देख लीजिए
कि तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया है। अब बाघ उतनी स्पीड से तो नहीं चढ़ सकता, क्योंकि तेंदुए की रफ्तार होती है। अब देखिए ये वेट कर रहा है कि कब बाघ जाए। जान बच गई इसकी, जान बच गई। अब जैसे ही बाघ यहाँ से गया, पेड़ से कूदा और यहाँ से निकल गया। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है। यही वजह है कि हमने आज मेगा मॉर्निंग में इन तस्वीरों को रखा है, इस वीडियो को रखा है। अब देखिए बाघ भी चढ़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अब उतने फर्राटे से चढ़ नहीं पाया जितने फर्राटे से तेंदुआ चढ़ गया। उसके लिए ये आसान है। अब फिर देखिए ये वेट कर रहा है कि वो यहाँ से जाएगा, बाघ जाएगा, तब वो उतरेगा। ये स्थिति थी। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए हमें सोशल मीडिया पे कमेंट करके। मेगा मॉर्निंग में ये तस्वीरें बड़ी खास है। और मेगा मॉर्निंग के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन IBC 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।